2014 में गठबंधन देख लिया, 17 देख लिया, 19 देख लिया, 22 देख लिया। ये ठगबंधन ही होते जाएगा और नरेंद्र मोदी 400 पार। और नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं लखनऊ में और लखनऊ में हमारा खास प्रोग्राम भारत की बात में हम लोग आपका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग खड़े हैं इस समय दारुल सफा विधायक निवास पर और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं 2024 के चुनाव को लेकर के उन्होंने अपना जो है वो कहीं ना कहीं बिगुल फूंक दिया है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, और अपने अपने चुनावी रणनीति में भी बात करते रहते हैं। कार्यकर्ता है तो हमने अपनी पार्टी को कैसे जिताएं, इस सब पे भी चर्चा होती रहती है। इनसे ये पूछो विपक्ष वालों से कि जब ये कह रहे पेपर लीक है तो विपक्ष क्या बैठे चूड़ी पहने हैं? विपक्ष सरकार में है। बता दें ये बेरोजगारी की बात बहुत फायदा उठा इंडिया गठबंधन में ये ठगबंधन था। भी अलग हो गई, नीतीश भी अलग हो गए। और इनसे ये पूछो इंडिया ठगबंधन वालों से, क्या मायावती जी है गठबंधन में, या बदरुद्दीन अजमल है, या डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी है? तीन में से कोई एक हो। माननीय अखिलेश यादव जी पीटीए का नारा देते हैं। जया बच्चन जो 90 साल की, उनको राज्यसभा भेज दिया। और इनको भेजा क्या कहते हैं, जया बच्चन के बारे में रंजन जी को भेजा। पटेल जी की बात किसान की लड़की थी और जमीनी महिला थी। बाकी डॉक्टर जो है बाबा साहब का संदेश लगे, उसको राज्यसभा इन्होंने नहीं भेजा। अब इनसे ये पूछो, एक कांग्रेस के पास बची, 3 सपा के पास बची, दो मुसलमान है। तीसरी बात रह गई है, इनके पास कौन मूल वोट बैंक है? स्वामी प्रसाद मौर्य भी किनारे हो गए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे और तुम्हारे जयंत चौधरी जी थे, और इनका नाम लीजिए क्या कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी थे, तारा चौहान जी थे, तब 101 मुसलमान ने समाजवादी को एक जाई वोट दिया था। तब 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आई थी। अब ये आपको बता दें कि अब जो ठगा हुआ 42% ओबीसी और मुसलमान एसटी का और मुसलमान का वोट है। न बहन जी गठबंधन में है, न बदरुद्दीन अजमल, ओवैसी है, समझो कोई नहीं है। ये लोग गठबंधन में नहीं है। 42% वोट पूछो क्या सपा बसपा के साथ है? यही कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल साहब से आसाम में चुनाव लड़ी थी और यहाँ सबको किनारे कर रहे हैं। अरे गठबंधन है, ये ठगबंधन है, ये सब प्याट वाले हैं। और हम आपको बता दें भाई साहब, 2014 में गठबंधन देख लिया, 17 देख लिया, 19 देख लिया, 22 देख लिया। ये ठगबंधन ही होते जाएगा और नरेंद्र मोदी 400 पार। और बता दें जेपी अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनाया, अटल जी ने जेपी अब्दुल कलाम से राष्ट्रपति बनाया। और सऊदीया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुलाई। इस हिंदुस्तान से ज्यादा मतलब जो है मुसलमानों की दुर्दशा किसी की नहीं होती, वो देन आंसू की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और आपको हम बता दें का परिवारवाद की राजनीति देख लीजिए। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, राम गोपाल, शिवपाल, सिंहपाल, अखिलेश, मुलायम, अच्छे प्रताप, धर्मेंद्र और उनका नाम लीजिए अनुराग, यहाँ लिस्ट परिवार भरे के है। अरे कांग्रेस भी काम की नहीं रहेगी। समाजवादी से जो निकल गया है और समझ लो पाप से निकल गया है। सगरा बैकोटों का हक, सगरा सवर्णों का हक, सगरा मुसलमानों का हक, सगरा अनुसूचित जात का हक समाजवादी पार्टी खा गई। तब भी अपनी जो है धोखेबाजी दगेबाजी से आई नहीं। और ये अखिलेश यादव की राहुल की मजबूरी नहीं है इस गठबंधन में जाना, अखिलेश यादव की मजबूरी थी। और यही मजबूरी कांग्रेस को जमीन पर बैठा रहेगी। उत्तर प्रदेश में अगर खाता खुल जाए तो जो चोर की सजा हो हमारी सजा। मैं आपके मंच में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और समाजवादी केवल अपने मतलब के लड़े। और तुमको बता दें कि कांग्रेस अगर खड़ी है तमिलनाडु में और केरल में तो इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जैसे चला जा रहा। देवरिया अखिलेश यादव अपनी बिरादरी से मिलने चले गए थे और आजम खान से जेल नहीं मिलने गए।
ये समाजवादी पार्टी की सोच क्या है। करते क्या हो आप बहुत धारा प्रवाह बोलते जा रहे हो, बताते जा रहे हो, क्या पॉलिटिकल पार्टी में किसमें है आप? हम भारतीय जनता पार्टी में है। अभी हमको प्रधानमंत्री आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से मिला है, जिसमें सदाशिव त्रिवेदी ने टूट भी किया होगा, आप लोगों ने शायद देखा होगा, है ना। अब ये शौचालय हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, ये देखिए अभी सड़क हमारे यहाँ की पास हुई, अभी दिखा दे ये अभी देखिए 40 लाख का काम जो है पारित हुआ है। ये देखिए आप, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, ये सांस मौसम से गड्ढा मुक्त की सड़क चल रही है, इसके साथ मान्यवर आपके सामने है। और आप और एक चीज मैं आपको बता दें, मीडिया चौथा स्तंभ है जो सरकार की गरीब की आवाज सरकार तक पहुंचाती है। और विपक्ष के लोग मीडिया का गोदी मीडिया का बिकाऊ मीडिया, मैं मीडिया के भाइयों को कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेताओं पर और मीडिया पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। मैं यही चैनल के माध्यम से कहना चाहते आपके चैनल को और आपके सारे चैनलों को, सारे मीडिया भाइयों को हम धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़े। और आप लोगों ने देश की गरिमा और देश की मोहब्बत, देश की इंसानियत को आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बात रिपोर्टर्स की भी, मीडिया कर्मियों की भी कर रहे हैं, और जो आरोप लगाते हैं गोदी मीडिया या अन्य मीडिया पे, ये कहीं ना कहीं अगर सही बात को सही दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के सहयोगी बता दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये सब सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, इनको लाभ मिले हैं। हम और भी लोगों से बात करा के भाई साहब क्या नाम है? जो मेरे रिक्शे वाले चाहते हैं। हम खुद मीडिया कर्मी हैं, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोरोना भूल गए हैं या डोकलाम भूल गए हैं या कारगिल भूल गए हैं? अगर सब लोग तीनों चीज़ें भूल गए हैं तो उसके बाद मोदी को हटा दो, उसके बाद मोदी को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम खुद मीडिया कर्मी हैं। अगर डोकलाम भूल गए हो और अभिमन्यु जो पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान से लाया कौन? मोदी लाए। अगर हिम्मत हो किसी में, हिम्मत हो, अगर 56 इंच का सीना हो तो वाकई में वो मरता है, वाकई मरता है। हम किसी पार्टी से नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं। को लाए हैं मोदी जी की वजह से ही आप आए हैं। लोग तो अफवाह उड़ा दिए थे कि शाहरुख खान ले आए, एक कहा था पाएगा। उन्होंने बाद में बयान भी दिया कि मेरी कोई भी वो नहीं है, उन्होंने सिर्फ सिलेंडर कर दिया। हमने कुछ जाहिलों को वो नहीं पता था, वो कह रहे थे शाहरुख खान की वजह से आए हैं, मतलब मोदी जी का कोई वही नहीं है। शाहरुख खान इतने बड़े हो गए कि वो जो है प्रधानमंत्री को छोड़ देंगे। कोरोना भूल गया, जो मुमकिन थे, वरना वो अपने वादों से पीछे नहीं हटते हैं। मतलब एक सवाल इम्पोर्टेंट है, जो किसान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे, तो वहाँ पर चूंकि लगातार उनसे MSP की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा बात ये आ रही, कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है मुस्लिम है, कोई कुछ कह रहा है, क्या रास्ता निकलना चाहिए? एक आम बात के ऊपर, आम चीजों के ऊपर आप बात बताइए क्या है? देखिए, मैं खालिस्तानी तो उनको नहीं बोलूँगा, ना मैं उनको जो है वो बोलूँगा आतंकवादी बोलूँगा, लेकिन हाँ ये उन लोग हैं दंगाई लोग, दंगा फैलाने आए हैं। रीजन मैं आपको बता दूँ, जनता भी देख रही है। आप मुझे ये बताइए, सिर्फ क्या बिहार में ही सब किसान हैं क्या? पूरे भारत में और कहीं किसान है ही नहीं? पंजाब में, हाँ पंजाब में, और कहीं है ही नहीं किसान। भाई साहब किसान अगर होते ना तो चारों तरफ से चक्का जाम हो गया होता था, सिर्फ दिल्ली ना हो जाम हुई होती है, तो पूरा पंजाब में ये किसान क्यों आ जाते हैं? क्या मामला होता है? और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि पंजाब में ज्यादातर किसान है, किसानी क्षेत्र है, खेती का क्षेत्र है। क्या समझते हैं कि ये क्यों इतना ज्यादा MSP पे मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, NSP पहले चीज तो लागू नहीं करनी चाहिए। रीजन मैं आपको बता दूं, आपकी चीज 10 रुपए की है, आपके लागू होगी, आप उसी की मुंह मांगी कीमत लेंगे। आपकी मर्जी होगी तो आप बेचेंगे, आपकी मर्जी होगी तो नहीं बेचेंगे। अगर आपसे मेरी पटरी खाई तो मैंने आपको दिया, वरना मेरे लिए तो तीसरा खड़ा ही है। विदेश में बेचेंगे, बाहर बेचेंगे, तो भाई साहब आपको फिर यही हो गया ना, फिर तो जनता यहाँ वैसे भूखी मर जाएगी। 80 करोड़ लोगों की जो है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। और दूसरी चीज, जो वहाँ पे बोलने बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो कुल मिला के मुझे ये बताइए, कौन एक किसान है जो फॉर्चुनर से नई फॉर्चुनर से आएगा, नए ट्रैक्टर लेके आएगा, साथ में अपने औजार लेके आएगा, 6-6 महीने का साल भर का राशन स्टॉक में भर के आएगा। भाई साहब किसान तो होते हैं, और जितने किसान मैंने देखे हैं आज तक, और अभी मैं आपको बता दूं, ज्यादा दूर मत जाइए, परसों मैं होके आया हूँ अपने गाँव, जितने किसान भी हैं भाई साहब सब अपने खेत में लगे हुए हैं। और वहाँ पे मैंने सर्वे भी किया, मैंने पूछा भी, ये बताइए जो वहाँ पे किसान सब बैठे हुए क्या ये सही है? तो वो उन लोग खुद ही किसान बोल रहे हैं कि वो सब दंगाई है, उन लोग किसान भैया हम लोग बहुत खुश है मोदी से। और मोदी एक ऐसा व्यक्ति है
कि हम लोग के बारे में इतना सोचा, और कोई सरकार में इससे ज्यादा मेरे लिए ना सोचा गया था। शौचालय के लिए मेरी माँ बहन जाती थी खेत में करने के लिए, आज नरेंद्र मोदी की सरकार में एक घर घर शौचालय पहुंचा है। हम आपको और बता दें, आप यही जब राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो वहाँ 10 पैसा पहुँचता है, और आज सीधे 1 रुपया डालो, सीधे 1 रुपया खाते में आ रहा है। और भाई साहब एक चीज हम आपको बता दें, ये विपक्ष के लोग इसी ऐसे हमेशा परेशान रहेंगे और आगे 29 तक इन लोगों की नीयत नहीं साफ है। ये लोग जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, केवल अपन लड़ाई लड़ रहे। अगर राहुल गांधी जी वैनाल की सीट पर जहां 75% मुसलमान अगर न गए होते तो 19 में लोकसभा का मुहरा नहीं देख पाते। पूछ लो उनके पास बड़ा चेहरा मुसलमान कौन है इसी उनके दल में, और खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और खड़गे नेता विरोधी दल है, और खड़गे जो है राज्यसभा कमेटी के चेयरमैन हैं। आप इसी से आंकड़ा लगा लीजिए कि मुसलमानों के साथ कितना बड़ा धोखाधड़ी का काम। सवाल जो बार बार आ रहा है कि लगातार गर्म मामला चल रहा है और किसान जो है सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो हथियार का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी एक किसान की मौत हो गई है, कहीं ना कहीं जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी घायल हुए हैं। इस पर क्या रास्ता निकलना चाहिए, आप आम आदमी के हिसाब से बताइए। देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, हम अभी यहाँ महात्मा गांधी की मुहूर्त पर अगर हम बैठ जाएं कि हमका जो है 50 बीघा जमीन नहीं दी जाए, तो जब 50 बीघा जमीन हुई तो फिर तो मिल जाई। तो ये भाई साहब आप अपने बच्चे की शौक नहीं पूरी कर सकते हो, तो वो दिन भी आप याद कीजिए जब बाबा रामदेव कांग्रेस की गवर्नमेंट में जंतर मंतर से अपने जो है मठ को जनाने कपड़े पहन के भागे थे, वो भी दिन को आप लोग एहसास कर लीजिए। ये सब किसान नहीं है, ये सब किराए के वहाँ पट्टू बैठा लेंगे। यही इस विपक्ष के पास विकल्प है और बाकी कोई विकल्प नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा, जैसे कहते हैं मोदी मीडिया बिकाऊ मीडिया, तो तुम लोगों के खिलाफ तुम लोगों को वोट जाना चाहिए। आप लोग की सरकार एक गरीबों का चौथा स्तंभ है, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं, समझो। और ये आप लोगों को तय करना, ये जनता को तय करना है कि अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो मोदी लोगों के दिल में बसा है। इसी के कहने से मोदी मीडिया नहीं हो जाती, इसी के कहने से बिकाऊ मीडिया नहीं हो जाती। ये जनता तय करती है कि कौन बिकाऊ है और कौन असली बात उठा रहा है। तो जब जनता अगर साथ होगी तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? हम करें इंडिया गठबंधन मजबूरी है, और मैंने अस्सी में 60 सीट खुद जीत कर तैयार हैं। तो भाजपा क्या ऐसा है कि सोच रहे हैं भारत की जनता एक मुट्ठी भर है, 140 करोड़ जनता, और जनता निर्णय लेगी कि यहाँ पे किसको लोकसभा में सीटें देनी है, कितनी सीटें देनी है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है। एमएसपी मतलब भी नहीं जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये समर्थन मूल्य है। अगर इसको लागू कर दिया गया तो कल को जानते हैं यहाँ पे जिनके पास खेती नहीं, 100 रुपये किलो आटा, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा किसान को, किसान फायदा आज भी हो रहा है। किसान को आज भी उनका जो है रुपया बढ़ा है, किसान आज फायदे में है। लेकिन वो जहाँ जो किसान है, दरअसल ये वहाँ आपकी सरकार है पंजाब में, और आपकी सरकार यहाँ पे है। वो नोटिफिकेशन देते हैं, केजरीवाल भी आई है उधर, यहाँ दंगा के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पे मोर्चा निकालिए, तो उधर से निमंत्रण स्वीकार करके टिकट अपने जो है सारे डकैत लेकर चल देते हैं, टिकट अपनी डकैत सेना लेकर चल देते हैं, और वहाँ पे केवल दंगा ही करते हैं। दिखाया जाता है गमछा बांध के दिखाओ। नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दे रहा हमारे देश के प्रधानमंत्री है। कोई गाजर खेती गाजर मूल्य है जो मानने की बात कर रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री ने रोक रखा है। अगर उन्होंने देश के बारे में सोचना बंद कर दिया तो अभी यहाँ पे बिल्कुल मर जाएंगे। खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, अगर खालिस्तानी है, हमारे पास प्रूफ है, खालिस्तानी प्रूफ है, मैंने वीडियो में दिखाया है, वो खालिस्तानी है, अपनी मांगे जो पूरी करना मैंने प्रूफ दिया है। अभी 6 महीने का लग गया, कोई धरना नहीं दे सकता, कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। 6 महीने के लिए यहीं पे लागू हो गया ना, कोई धरना नहीं दे सकता। आदमी क्या करेगा, जाके फांसी लगाए, सरकार का कॉलर पकड़ के पूछे, कैसे पूछा जाता है, धरना दे के पूछा जाता है ना। 700 किसान मर जाते हैं, खालिस्तानी है। गोली चलाने की बात करेंगे, और एक बनिया जो है चिप्स की पैकेट बनाता है और बिस्कुट की पैकेट बनाता है, तो उस पर रेट लिख दिया जाता है, और किसान के
फसल पे क्यों नहीं रेट लिखा जाता है? कितना रुपए किलो बिकेगा? अगर जब किसान ये बात उठाए कि हमारा रेट आप फिक्स करिए तो खालिस्तानी हो गया। और एक बनिया जो है एक पैकेट बिस्कुट बनाता है तो उसमें लिख देता 5 रुपए का, बिस्कुट 3 क्यों लिखता है? क्यों सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती है? उसका भी रेट जो है पब्लिक निर्धारित करेगी कि ये 2 रुपए लो हमको दो, दे दे अगर औकात हो तो। बनियों के साथ में हमेशा रहोगे, किसान तुम्हारा दुश्मन है। क्या कहेंगे? जो बता रहे हैं बिस्किट खेत से नहीं उगता, वो नहीं उगता। बिस्किट खेत से नहीं उगता, बनाया क्या मैं जानना इसमें शुगर और शुगर कहाँ मिलती है? सर्विस राज्य का और लेबर चार्ज सब देना पड़ता है, तो फिर जाके वो उसके आगे बढ़ता है। जो बता रहे हैं 50% खेत में होती है, खेत में होता है, और उसी से 40% लेबर और अन्य राज्य कर जाता है, 10% केवल फैक्ट्री मालिक कमाता है, और 10% कमा के वो काम कर रहा है, राज्य को, राज्य की इकोनॉमिक व्यवस्था मजबूत कर रहा है। और यही MSP अगर लागू हो जाएगी तो यही लोग कल चिल्लाएंगे जिनके पास जमीनें और खेती नहीं है, जब 100 रुपया 120 रुपया किलो आटा बिकेगा। किसान से आलू 1 किलो खरीदेंगे 2 रुपए में, और आधी आलू का चिप्स बना के बेचेंगे वो 5 रुपए में। अरे अभी भैया कहाँ का है? और बिस्कुट बनाते हैं तो हमारे किसान के ही आलू से बनाते हैं। हमारा जो है रेट निर्धारित नहीं होगा, और जो है बनियों का रेट निर्धारित होगा। कहाँ का संविधान है? एक चीज बताइए, कहाँ का संविधान? प्रधानमंत्री 2014 से पहले कहते थे कि मजदूर की जितनी उसमें लागत आती है, खाद बीज पानी सबका, उसके बावजूद जो खुद मेहनत करता है किसान, उसकी भी कीमत जोड़ी जाएगी। उसके साथ ही जो खेत की कीमत बनती है उस पर जितना अमाउंट बनता है उसका ब्याज से जोड़ करके हमारी सरकार आएगी तो हम तय करेंगे। आज प्रधानमंत्री की क्यों फट ऐसा करना? क्यों उन्होंने वादा किया था 14 से? ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोलूंगा भाई, मैं किसान हूँ, क्यों नहीं बोलूंगा? प्रधानमंत्री मतलब हमको खालिस्तान कहेगा, हम उसको बोल नहीं आप सकते? देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते, कार्रवाई हो जाएगी, हम बता रहे हैं। हो जाता है भाई, ये वकील है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये वकील प्रधानमंत्री गाली बकेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये जो है यहीं पे सिर्फ जो है बोल सकते हैं, किसी और जाके जब प्रधानमंत्री बोल के दिखाइए, खड़े नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। मुझे 5,000 रुपए महीना हमको किराया दे खेत का, वो खेती करवा ले अपना। 5,000 रुपए 1 बीघा का किराया दे हमको हर महीना, अपना खेती करवा ले। सिर्फ एक हिम्मत हो। भैया राकेश टिकट की उपलब्धि क्या है ये बता दीजिए। राकेश टिकट की उपलब्धि क्या है? अब मोदी जी की उपलब्धि इन लोगों को गिना दीजिए। तीनों चीज आपको बता दें, चारों चीज आपको बता दे रहे हैं। गाली दे रहे हो, संविधान में नियम नहीं है कि प्रधानमंत्री को गाली दो, इतनी हैसियत किसी की नहीं है। अरे ये खालिस्तानी वाले लोग यही लोग हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। ये पाकिस्तानी है, इनको नहीं मालूम, इनको खेती भी सब मालूम। बताओ हमको अदरक कैसे बोई जाती है, ये नहीं बता पाएंगे। ये सिर्फ खेती किसान की बात कर रहे हैं। किसान गए आंदोलन में, एक भी किसान नहीं, वहाँ सब आतंकवादी है। उसने कहा पाकिस्तान के किसान खेत में रहेगा तो वहाँ क्या जानना चाह रहे हैं? एक बीघा में कितने बिस्सा होते हैं पूछ लीजिए। MSP क्या है और ये मामला कैसे नहीं बता पाएंगे जिन्होंने कहा था। गरीब जनता 100 रुपया किलो बेचेंगे, 100 रुपया किलो गेहूँ भिजवाएंगे। ये पूछो इनसे 100 रुपया किलो खरीदेंगे, यही भी बैठ जाएंगे कि 100 रुपया किलो गेहूँ कैसे हो गया, सरकार कैसे हो गया, सरकार महंगा हो गया। कितना तुम करोगे? बाबा रामदेव 160 रुपए किलो आटा क्यों बेच रहे हैं? है क्या बाप मोदी जी के पास? आटा कहाँ पैदा होगा? रामदेव 160 रुपए किलो ही डाल। अब ये खरीदते होंगे, तुम्हारे पास पैसा होगा, तुमने लूट के रखा खरीद हो जाएगा, हम उसके यहाँ खरीदे नहीं उसके। अरे तुम्हारे पास पैसा है, तुमने देश को लूट के रखा, तुम खरीद रहे हो। कौन किसान जाकर के 160 रुपया खरीद रहा? हम चलो भाई 30 रुपया किलो दवा दें आटा, चलो कितना 30 रुपया किलो आटा दे दवा दें। 30 रुपए किलो है। हाँ हम दवा दें, कितने दूसरा को दवा दें। 160 में आप खरीद रहे हो, 100 रुपए किलो आप बता रहे हैं। रामदेव का ठप्पा वाला आटा है, हमका दवा दिए 30 रुपया किलो। लेकिन बाबा रामदेव से अरे तुम खुला आटा क्यों? खरीदो।
मंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिजनेसों को, किसानों की हत्या की जा रही है। किसानों के ऊपर आप गोली चलवाओगे और मंडियों को असर पे बैठाओगे। बताओ क्या कह वो जो है काहे खरीद रहे हैं, 30 रुपए किलो आराम से मिल रहा है। तुम लोग तो 400 रुपए किलो खरीद रहे हो। आप दुनिया में देख रहे हैं। मैं देश के साथ हूँ, देश के गरीब ये देश के गरीब जनता के साथ नहीं है। ये गरीब जनता को मार डालना चाहते हैं। जो बेचारी गरीबी बेबसी में तुमने 60 साल में दिया है लोगों को, वही तो काटोगे जो तुमने बोया है। और तुम उस गरीब जनता को 5 किलो की उनको कष्ट हो रहा है। 5 किलो तुम तो नौकरी करते हो, तुम 10,000 कमा, लेकिन गाँव में जाके कभी देखा तुमने जो बेचारे भूखों मर रहे हैं, जो उसमें भट्टे में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को देखा कभी? उनके कपड़े